उस खिड़की के बाहर कोई दूसरी ही दुनिया थी। वहां धुएं से बनी डरावनी आकृतियां तैर रही थीं और लाल आंखों वाले भूत हवा में उड़ रहे थे। राजेश ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, तुम कौन हो? हमें जाने दो। तभी सफेद साड़ी वाली औरत हंसी और उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी, तुमने हमारी नींद खराब की है, अब तुम भी कभी चैन से नहीं सो पाओगे। क्या राजेश, कविता और नीतू इस हवेली से बचकर निकल पाएंगे, या फिर वे भी इन भूत प्रेतों का शिकार बन जाएंगे? दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रात अपनी पूरी काली चादर फैला चुकी थी। घना कोहरा चारों ओर पसरा हुआ था और जंगल के बीचों बीच खड़ी वह सुनसान हवेली किसी भयानक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए थी। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा था, जिसे केवल उल्लू की डरावनी आवाज और दूर कहीं भेड़ियों के हुआ हुआ करने की गूंज तोड़ रही थी। राजेश, सुमित, कविता और नीतू, ये चार दोस्त एक पुरानी मान्यता को परखने के लिए इस सुनसान हवेली में आए थे। गांव वालों का कहना था कि यह हवेली शापित थी। जिसने भी इसमें रात बिताने की कोशिश की वह या तो मर गया या फिर पागल होकर वापस लौटा। हमें सच में यहाँ आना चाहिए था, कविता ने घबराए स्वर में पूछा। डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं, कोई भूत वूत नहीं होते, सुमित ने हंसते हुए कहा, मगर उसके चेहरे पर भी हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। अंदर चारों ओर जाले लगे थे, फर्श पर धूल जमी थी और जगह जगह टूटी फूटी लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। राजेश ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। तभी एक झटका लगा और मोबाइल अपने आप बंद हो गया। ये क्या बकवास है, राजेश ने गुस्से से कहा और मोबाइल को झटक कर चालू करने की कोशिश करने लगा। तभी हवेली के अंदर एक जोरदार ठहाका गूंजा। ऐसा लगा मानो किसी ने उन पर हंसकर उनका मजाक उड़ाया हो। कौन था ये? नीतू डरकर राजेश के पीछे छिप गई। कविता की सांसें तेज चलने लगीं। हमें यहाँ से चलना चाहिए, अभी के अभी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट हवेली में गूंजने लगी। कोई उनके नाम लेकर बुला रहा था, मगर आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि रूह कांप उठे। सुमित ने हिम्मत करके इधर उधर देखने की कोशिश की। तभी उसे सीढ़ियों के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा काला और आंखें सुर्ख लाल थीं। भूत! सुमित चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। अब वह औरत हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक उसके साथ और भी साए उभरने लगे। हवेली में अब दर्जनों भूत प्रकट हो चुके थे, कुछ बिना सिर के, कुछ जल चुके और कुछ कंकाल जैसे। राजेश ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, तुम कौन हो? हमें जाने दो। तभी सफेद साड़ी वाली औरत हंसी और उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी, तुमने हमारी नींद खराब की है, अब तुम भी कभी चैन से नहीं सो पाओगे। इतना कहकर उसने अपनी जगह से छलांग लगाए और सीधे सुमित पर आ गिरी। सुमित की जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी और अगले ही पल उसकी आंखें सफेद हो गईं। सुमित, क्या हुआ तुम्हें? कविता ने चीख कर पूछा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुमित के शरीर में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से ऐंठ गई और वह भयानक आवाज में हंसने लगा। सुमित की आंखें सफेद हो चुकी थीं, उसकी हंसी अब किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उसके शरीर में कोई आत्मा समा चुकी थी और वह एक कठपुतली की तरह तड़पते हुए अपने हाथ पैर मरोड़ने लगा। राजेश, कविता और नीतू कांपते हुए पीछे हटे। हवेली की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था और कोई दर्द से कराह रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा, राजेश चिल्लाया, मगर दरवाजा पहले से ही बंद था। तभी सुमित एक झटके में उठ खड़ा हुआ और अपनी डरावनी सफेद आंखों से कविता की ओर देखने लगा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और उसकी उंगलियां टेढ़ी होकर पंजों की तरह दिख रही थीं। तुम भाग नहीं सकते, अब तुम सब हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो, सुमित की आवाज किसी गहरी खाई से आती प्रतीत हो रही थी। तभी हवेली की दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगीं। छत से उल्टे लटके हुए कंकाल झूल रहे थे। फर्श पर किसी के चलने की आहटें सुनाई दे रही थीं, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक कविता की चीख निकल गई। उसकी पीठ पर किसी ने लंबा नाखून रगड़ा था, जिससे उसकी शर्ट फट गई और खून निकलने लगा। राजेश ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर वह भी झपकने लगी। उसकी रोशनी में कुछ साए दिखाई दिए, कई भूत, अधजले शरीर वाले लोग, बिना सिर के आदमी और आंखों के बिना चेहरे। नीतू ने एक पुरानी खिड़की देखी और चिल्लाए, इसे तोड़ने की कोशिश करो। राजेश ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और खिड़की पर जोर से मारा। खिड़की शीशे की तरह टूट गई, मगर उस खिड़की के बाहर कोई दूसरी ही दुनिया थी। वहां धुएं से बनी डरावनी आकृतियां तैर रही थीं और लाल आंखों वाले भूत हवा में उड़ रहे थे। नीतू रोने लगी। तभी सुमित उनके पास आया, मगर अब वह सुमित नहीं था। उसकी नजरों में खून था और उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें आ रही थीं। तुम सबको हमारे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए, वह भूतिया आवाज में बोला और कविता की गर्दन पकड़ ली। राजेश और नीतू चीख पड़े। क्या वे बच पाएंगे? क्या राजेश, कविता और नीतू इस हवेली से बचकर निकल पाएंगे, या फिर वे भी इन भूत प्रेतों का शिकार बन जाएंगे? ये जानने के लिए भाग 2 जरूर देखें।